हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्ण के बारे में संक्षिप्त में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में वर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ण विचार, जिसे हम इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। अक्षर को हम इंग्लिश में लेटर या अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। उदाहरण ई, क, प, आ, म इत्यादि। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जैसे स्वर वर्ण। इंग्लिश में हम इसे भावेल्स कहते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। और ये जो ब्रैकेट में आपको दो अक्षर दिख रहे हैं, अंग और अह, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मात्रा उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मतलब स्वरों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में हम देखेंगे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 अक्षर आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी आते हैं। प्लुत स्वर में आते हैं ओम। तो पहला है ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। आसान भाषा में समझें तो शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन के जो अक्षर हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, री। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल शॉर्ट आता है। इनके प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। ये संख्या में 7 हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, औ, ओ, औ। अब हमने यहाँ पढ़ा ई, ऊ, तो इसमें हमें पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। ह्रस्व स्वर के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ओ, औ, आप स्वयं प्रोनाउंसिएशन करके देखिए। तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा आता है प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला शब्द ओम। संस्कृत में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी कहीं ज़्यादा समय लगता है, इसलिए ये कहलाता है प्लुत स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण में। पिछले वीडियो में अपने व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा था, उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है, जैसे क, योग अ, क, ख हलंत योग अ, क्या बना मिलकर ख। जब हम ख, क, ग कुछ भी बोल रहे हैं व्यंजन वर्ण, तो उसमें हमें एक अ शब्द सुनाई दे रहा है। अ का मतलब हमने स्वर यूज किया है, स्वर वर्ण का उसमें उच्चारण आ रहा है। जहाँ स्वर वर्ण का उच्चारण आएगा तो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। स्वर तथा उसकी मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से भी लिखा जा सकता है, जैसे अ,
अ की कोई मात्रा नहीं है। ये सारे स्वर हैं, ये मात्रा है, और मात्रा से जो शब्द बनते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो अ से कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इससे जो शब्द बनते हैं वो हैं कमल, रबड़, तरकश। आ स्वर है, इस स्वर की मात्रा ऐसी होती है, इसे हम आ की मात्रा भी कहते हैं। जैसे कि काजल, पायल, घायल। जैसे क में आ की मात्रा का, जल, काजल। प में आ की मात्रा पायल, पायल। घ में आ की मात्रा घायल, घायल। अब ये है ई, इसे हम छोटी ई भी कहते हैं, तो इसकी मात्रा को कहेंगे छोटी ई की मात्रा। अब क में छोटी ई की मात्रा लगने से इसका प्रोनाउंसिएशन आता है की, किताब, किरण, विमला। ये है बड़ी ई, इस मात्रा को हम बड़ी ई की मात्रा कहते हैं। म में बड़ी ई की मात्रा मिलकर बना मी, मील, मील। स में बड़ी ई की मात्रा सी, ढ में बड़ी ई की मात्रा ढी, सीढ़ी। ज में बड़ी ई की मात्रा जी, त, जीत। ये है छोटा ऊ, इसकी मात्रा ऐसी होगी। ऐसे एक छोटा सा सर्कल बना के आप ऊपर की ओर ले जाइए, ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा। प में छोटा ऊ की मात्रा पू, ल, पुल। स में छोटा ऊ की मात्रा सु, र, सुर। क में छोटा ऊ की मात्रा कु, आधा ल, फिर ला, कुल्ला। ठीक ऐसे ही बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ऐसे गोल घुमा के आप नीचे की ओर ले जाइए। इससे शब्द बनते हैं फ में बड़ा ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। ज में बड़ा ऊ की मात्रा जूता, जूता। स में बड़ा ऊ की मात्रा सूत, सूत। अब री की मात्रा ऐसी होती है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है सी, उसकी तरह। क में री की मात्रा लगी, वो बना क्री, पा, कृपा। न में री की मात्रा नृप, नृप, नृप मतलब राजा। प में री की मात्रा पृथक, पृथक। ए, अब ये जो स्वर है ए, इसकी मात्रा ऐसे आई, एक लाइन खींचेंगे, ऊपर से एक गोल घूम के नीचे आ जाएगा, ये हुई ए की मात्रा। क में ए की मात्रा केला। द में ए की मात्रा देश, देश। प में ए की मात्रा, और ये है पदेन र, प्रेम। इस पदन र के बारे में मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगी। आई की मात्रा ऐसे होती है। थ में आई की मात्रा थै, ला, थैला। प में आई की मात्रा पैसा, पैसा। क में आई की मात्रा कैसा। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है, एक लाइन खींचा, यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ, और ये ऊपर जाके गोल बन गया, ये हुई ओ की मात्रा। श में ओ की मात्रा शोर, शोर। म में ओ की मात्रा मोर, मोर। ल में ओ की मात्रा लोटा। औ की मात्रा, इससे शब्द बनते हैं क में औ की मात्रा कौवा। प में औ की मात्रा पौधा। म में औ की मात्रा मौसा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अड़। च, छ, ज, झ, इं। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, ह। छ, त्र, ज्ञ, स्र। आपने देखा होगा जब मैंने श, स, ह पढ़ा तो तीनों के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस था। इसमें क्या अंतर था? जब यह श आया, इसे हम बोलते हैं तलव्य श, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है श। ये मूर्धन्य स, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कम जोड़ लगता है श, और इसमें बिल्कुल जोड़ नहीं लगता, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलते हैं स। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये जो क, ख, ग, घ, अड़ा है, इसे हम बोलते हैं क वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, इं। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत आते हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। उसमें होते हैं श, स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये जो छ है, ये दो अक्षरों के मेल से बनता है। क हलंत,
ये जो आपको एक लाइन यहाँ दिख रही है सब अक्षरों के नीचे, ये है हलंत। इसे हम हलंत की मात्रा कहते हैं। क हलंत योग मूर्धन्य श, ये बनता है छ। अब त्र किससे बनता है? दो अक्षरों के मेल से। त हलंत योग र, त्र। ज्ञ कैसे बनता है? ज हलंत योग इय, ये बना ज्ञ। इसको कई लोग जिया भी पढ़ते हैं क्योंकि ये ज और इय के योग से बनता है। इसलिए आपने कई बार किसी के मुंह से सुना होगा, इसे लोग जिया भी बोलते हैं और ज्ञ भी बोलते हैं। अब आता है हमारा श, जो दो अक्षरों के मेल से बनता है। तलव्य श हलंत योग र। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसा कि आपने पहले सुना था। उदाहरण, म हलंत योग अ, बन के बना मिलकर बना म। ग हलंत बड़ी ई, मिलकर बना गी। संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर क्या है ये हम सीखते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों छ त्र ज्ञ स्र, जो आपने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, छ त्र ज्ञ स्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे नाश्ता, पास्ता, अच्छा। इस प्रकार बने वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, जैसे बस्ता, प्याज। जब दो घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन को घुंडी हटा दी जाती है, जैसे मक्खी, मक्का। दो समान व्यंजनों के मेल से बना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला वर्ण हलंत के साथ तथा दूसरा वर्ण हलंत रहित होता है, जैसे लड्डू, ल ड में हलंत डू, लड्डू। ल ट में हलंत टू, लट्टू। इसमें जो बीच वाला शब्द है उसमें हलंत आ गया है। र के विभिन्न रूप हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा, कभी हम बोलते हैं प्रेम, कभी बोलते हैं राष्ट्र, कभी बोलते हैं धर्म, तो सब में र के अलग अलग रूप आते हैं। तो र के अलग अलग रूप हम कहाँ लगा सकते हैं, कब कौन सा रूप कहाँ लगेगा, आप इस वीडियो को देखकर निश्चित ही पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं, जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर एक ऐसे किया हुआ साइन है, इसे बोलते हैं पदेन र। इससे शब्द बनते हैं प्रेम। प में एक ही मात्रा, पदेन र म, प्रेम। क में पदेन र क्र। हम क के साथ इस पदेन र को उच्चारण र के रूप में कर रहे हैं, क र, क्रम। न म, ये पदेन र, नम्र। अब इसे हम न म र नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पदेन र है, ये र का एक रूप है, इसलिए हम पढ़ेंगे र, नम्र। नम र नहीं पढ़ेंगे, नम्र। ये भी पदेन र का एक रूप है जिसे हम अभी प्रयोग में लाएंगे ट्रक बोलने में, राष्ट्र बोलने में, जैसे ट्रक। अब ट र का ट्रक नहीं बोलेंगे, ट्रक। राष्ट्र, ट्राम, ड्राम इत्यादि। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। उदाहरण, कर्म, स्वर्ग, वर्षा। रेफ ऐसे लिखेंगे, एक लाइन देंगे, उसके ऊपर ऐसे सी के जैसे घूम जाएगा, इंग्लिश का जो अक्षर है सी, इस तरह ये है रेफ का सिंबल। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगता है। उदाहरण, कर्म, स्वर्ग, वर्षा, धर्म। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें वर्ण के बारे में विस्तार से पढ़ा। और भी अगर कुछ वर्ण में आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको निश्चित रूप से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।